क्लोज। और बताइए, थोड़ा क्लोज ही आप। यस, सोचिए। और क्यों हमने बोला इनका जन्म एकदम सुबह का है, इनका अभी का है 3 बजे का। या एनीवन, ईश्वरी माता जी, पहले आप बताइए पहले। क्यों? मतलब नो, शायद स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है इसलिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मतलब स्पिरिचुअलिटी मॉर्निंग से रिलेटेड है ना, सत्व गुण से रिलेटेड है, इसलिए शायद गुड। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है माता जी का। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, मतलब वो एम्बियंस होता है ना सत्व गुण का, इसलिए। ओके, चलो रितु माता जी। प्रभु जी सन के बेस पे बोल रहे हैं क्या? ओके, गुड पॉइंट। कैसे? क्योंकि सन के डिग्री से देख के बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? सन के बेसिस पे बोल रहे हैं, अब वो कैसे बोल रहे हैं आप मुझे बताइए। लग्न, लग्न का लॉर्ड है। नो, इनका, अच्छा इनका भी लग्न वाला है तब भी, हाँ। तो हमारे इसमें लग्न। अच्छा प्रभु, ऐसा हो सकता है कि जैसे प्लैनेट्स ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो हाँ, मॉर्निंग के टाइम पे जन्म हुआ है, तो सन ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाया है अभी भी, लाइक सेकेंड हाउस तक, ऐसा सब कुछ। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सही दिमाग लगाया, सही दिमाग लगाया, वेरी गुड। और हम्म। चलो इनको कौन मैं कम उसको डिग्री से कनेक्ट कर रही थी। कौन कौन कंप्लीट करेगा? ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हैं, अच्छा। सीमा माता जी आप करिए अभी। क्या प्रभु जी? रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना? हाँ, हाँ, सर मैंने क्यों बोला इनका जन्म सुबह का है, आपका क्यों? किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, कैसे देखते हैं, बताइए। मतलब जैसे प्रभु जी फर्स्ट हाउस का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ओके, और सन जो राइज होता है ईस्ट से राइज होता है, तो एकदम मॉर्निंग में सन ईस्ट से राइज होता है। वेरी तो गुड। सनराइज का टाइम होता है 5 to 7 या 6 to 8, हम्म बेसिस हम्म, मतलब कौन सा सीजन चल रहा है। तो हाँ, हर 2-2 घंटे में लगन चेंज होता है, तो हर एक राशि में सन 2-2 घंटे रहता है। मतलब वेरी। अभी जैसे माता जी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में सन है, तो 5 to 7 के बीच में सन वहां रहेगा। हम्म, फिर 2 घंटे बाद जब लगन चेंज हो जाएगा तो सन फिर दूसरे हाउस में चला जाएगा। तो फिर वो 8 से 10 हो जाएगा, आठ यहाँ से पे। दस के बीच में जन्म होगा, हाँ। तब उनका सन सेकंड हाउस में रहेगा। ओके, तो ऐसे करके 2-2 2-2 घंटा अगर करेंगे तो मतलब वो तो यहाँ 24 पे, घंटे यहाँ का से 8 से 10, ट्रैवल। फिर यहाँ पे 10 से 12, यहाँ पे आना चाहिए थर्ड में, है ना? हाँ जी। मतलब ये 5 से 8 में यहाँ पे रहेगा सन। हाँ, 5 से 7 अगर पकड़े, हाँ तो पांच से पाँच से सात सात ओके, या फिर 6 से 8, पांच पाँच से से सात सात चलो हाँ, पाँच। फिर उसके बाद वो उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा, मतलब 12th हाउस, फिर हाँ, नए 11th हाउस, वही मैं 10th बोलूँ हाउस, अब, ऐसे। इसलिए मैं आपको पूछ रहा था। गुड। हाँ नहीं, सॉरी, मैं सेकंड बोली, अदरवाइज, मैं उस तरफ से बोल रही हूँ। हाँ सेकंड हाउस नहीं, 12th हाउस में। ओके, तो हाँ पाँच हाँ। से सात या फिर 6 से 8 पकड़ लीजिए आप। 6 से 8 में सन यहाँ पे रहेगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, मतलब क्लॉकवाइज रहेगा। क्लॉकवाइज जाता है। फिर 8 से 10 12th हाउस में, दस से तो बारह मेरा 7:07 है तो भी फर्स्ट में ही बैठा है। हाँ, आप पाँच, मिनट सिर्फ साढ़े चेंज पाँच हुए। से साढ़े डिपेंडिंग सात ले लीजिए। आपके आपके शहर में सनराइज का टाइम क्या है, उससे 2 घंटा पकड़िए तो उस राशि में रहेगा। उस राशि में रहेगा। सनराइज जब होगा ना, उस टाइम से लेके आगे, अब देखो आपका इनका देखिए, आपका सन बिल्कुल 16 मतलब बीच में आके गिरा है। मतलब आपका सनराइज के 1 घंटे बाद का जन्म है हम्म। इनका, रितु माता जी का। बिकॉज देखिए ना, 30 डिग्री का होता है, बीच में आ गया। अब इनका 15 पे आ गया। सनराइज के बिल्कुल 15-20 मिनट मतलब एक दिन बाद। बाद वो दूसरे घर में चले जाएंगे, मतलब दूसरे मतलब लगन चेंज हो जाएगा। वो तो हाँ, सेम राशि में रहेंगे बट लगन चेंज होता रहेगा। हाँ लग्न चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे डिग्री का तो यहाँ पे अंतर आता,
एक मिनट, सन तो 1 महीना रहता है एक राशि में। ओके, हाँ डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है। डोंट गेट दैट, डिग्री को मत लीजिए आप, डिग्री को कंसीडर मत करिए। बस आपको टाइम के सन के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि सन यहाँ पे होगा मतलब सुबह के जो सनराइज है उससे 2 घंटा, जैसे आप 6 से 8 मान लीजिए, या फिर 5:30 से 7:30 मान लीजिए। 5:30 से 7:30 यहाँ पे, तो 7:30 से 9:30 यहाँ पे, 9:30 से 11:30 यहाँ पे, 11:30 से 1:30 10th हाउस में, 1:30 से 3:30 9th हाउस में, 3:30 से 5:30 कौन था हाउस, 8th हाउस। 8th हाँ, 5:30 से 7:30 7th 7th हाउस, 7:30 से 9:30 6th हाउस, 9:30 से 6th 11:30 5th हाउस, 11:30 से 1:30, 11:30 से 1:30 हाँ 11:30 से 1:30 के 4th में आ गया रात का, है ना, तो 1:30 से 3:30 यहाँ पे, और 3:30 से 5:30 सेकेंड। क्लियर, वो सन के बेसिस पे बोला, ठीक है, ठीक है। इसलिए 2 घंटे और में। ये जो डिग्री का आपने बोला था, हम्म, डिग्री का जो बोला था, वो क्या बोला था, एक बार फिर से वो तो बताइए। मंथ के अकॉर्डिंग है। आपका ये जन्म वो हो सकता है 15 तारीख के, 15-16 तारीख के अराउंड का है। इंग्लिश कैलेंडर में तो 3rd सितंबर है, थर्ड, लेकिन हाँ हाँ, हाँ द्वादशी नहीं नहीं, थी, सही है, करेक्ट है, करेक्ट, द्वादशी के 15-16 बाद। नहीं, 30 या 1, बिकॉज 14-15 से चेंज होता है ना मंथ सन का। हाँ संक्रांति कब आती है, 14 या 15 को आती है, तो वहां हम्म से 1 महीना, हर 14 या 15 हम्म संक्रांति होती है, सन की 12 संक्रांतियां होती है ना, तो ये, वैसे तिथि के अनुसार द्वादशी का जन्म है। डेट के अकॉर्डिंग देखिए आप, 1-2 तारीख मतलब 2-3 या 5 तारीख के अराउंड ऐसे होगा, तो 15 से 3 15 का तारीख मंथ चलता है ना सन का, उसके अकॉर्डिंग। हम्म तो डिग्री के अकॉर्डिंग बीच में आ गया 15, मतलब 2 या 3 तारीख के अराउंड। ओके, जैसे इनका 5 डिग्री है, तो इनका भी, इनका हो सकता है 20-25 के अराउंड का जन्म होगा, 20 या 25 के अराउंड। यस माता जी, 22 है प्रभु जी। हाँ 20 से 25 के बीच में, तो डिग्री के अकॉर्डिंग आप सकते हैं। ओके, दैट इज डिफरेंट पार्ट, जस्ट आ गया पॉइंट, इसलिए अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, चलो पर्सनैलिटी में कोई पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है, ये पॉइंट्स जो इनने बताए, जैसे मेन मैं इनको प्रभु बोलूंगा। जी, एज पर प्लेनेट अगर पर्सनालिटी का ये करें, तो अलग अलग प्लेनेट है, इतने सारे बैठे हैं इधर, हाँ मैं बताता तो हूँ। तो जैसे सीमा माता जी है, तो दिस इज आइसोलेटेड पर्सनैलिटी। उनकी डिजायर है कि शी वांट टू लग्जरियस भी होना चाहिए, है ना, एक तो किंगली नेचर है, बोल्ड नेचर है, पर साथ ही साथ लग्नेश जो है वो डेबिलेट होने के साथ उनको हम्बल भी बना रहा है, ठीक है। प्रभु जी सारा कुछ है किंग वाला, बट जो सन डेबिलिटेट हो गया है 7th राशि में, मतलब रिलेशनशिप्स के राशि में, तो हाँ, रिलेशनशिप्स के आगे झुकना पड़ता है, बस वो चीज है। अपना इंडिविजुअलिटी रिलेशनशिप के मामले में खोना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज मोड में आना पड़ता है उस वक्त। हाँ, तो यहाँ पे हम्बल भी बना रहे हैं डेबिलेट होने के कारण, और साथ ही साथ मून का एस्पेक्ट है, तो शी इज ब्यूटीफुल, सुंदर बना रहा है। मून और वीनस का कॉम्बिनेशन, उनका राउंड फेस है, बिकॉज मून का एस्पेक्ट जा रहा है उनको, हर फेस इज राउंड, शी इज ब्यूटीफुल ड्यू टू द वीनस प्लेसमेंट। ओके, आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्शन इज वाइट, है हो थोड़ा रही है, बट थोड़ा भूरे में थोड़ा थोड़ा कम है ना, हाँ, विटिश हो मतलब गया। एकदम फेयर नहीं बोल सकते, हाँ, एकदम फेयर नहीं बोल सकते, राइट, वीटिश। हाँ विटिश, बिकॉज केतु इज हियर। अगर यहाँ पे केतु नहीं होता ना, शी विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। वेनस ही होता है यहाँ पे, एकदम फेयर मून भी कलर होता। होता है एकदम। मून का भी इधर एस्पेक्ट है, तो ओके, आई विल से दिस इज नाउ दिस मच ओनली, शी इज मल्टीपल पर्सनैलिटी पर्सन। इनके लाइफ का फोकस जो है ना, करियर रहेगा, और छोटे भाई बहन, ओके, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, समथिंग लाइक दैट, ये इनके ये माता जी। कैसे बोले प्रभु जी? स्पिरिचुअलिटी क्या, ये कैसे बोले हाँ, आप, ये करियर कैसे बोला रहेगा प्रभु जी? फोकस?
क्यों बोला? बिकॉज वीनस कहाँ का लॉर्ड है? 10th हाउस अच्छा का लॉर्ड है वीनस, ओके एंड थर्ड ओके हाउस ओके। का। तो वो मतलब लगन जो में आके आपने बैठ बोला कि गया। फर्स्ट हाउस मीन्स व्हाट इज इन द हेड, हेड में है करियर। हाँ, गुड गुड हाँ गुड ओके। पॉइंट यू मेंशन। मैंने जो पढ़ाते हो फर्स्ट हाउस बताया था, हेड को बताता है। तो हेड में क्या है, मतलब इनका लाइफ का फोकस कहाँ पे होगा, उनका ध्यान कहाँ पे, ज्यादातर दिमाग में क्या चलता होगा। तो ये 10th का लॉर्ड आ गया और थर्ड का लॉर्ड, तो छोटे भाई बहन के बारे में सोचना ये सब चलता होगा। और लग्नेश भी यहाँ पे जाके बैठ गया, तो ऑब्वियसली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, छोटे भाई बहन का बारे में सोचना ये चलता होगा। ओके। हम्म छोटी बहन है आपकी? हम्म। जी जी। छोटी बहन है ना, भाई नहीं है ना? भाई है, मतलब ओन भाई नहीं है, अडॉप्ट हम्म, किया है मम्मी ने। हाँ बट छोटी बहन है ना। हाँ हाँ। भाई ऐसे बहन, एनीवन विल टेल। अपने फैमिली में मर्क्यूरी है इसीलिए। नहीं, 7 नंबर है छोटे भाई में, राशि वीनस की राशि है। वीनस शोज फेमिनिन नेचर। ठीक है। ओके देखो ओके। ऐसे प्रेडिक्शन करते वक्त आपको पॉइंट मिलेंगे, इन लोग को नोट कर लो, है ना, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है। तो प्रभु जी जिनके भाई बहन दोनों हैं वो कैसे हम करेंगे फिर, अगर यहाँ पे डुअल साइन हो गया तो? पहला। भाई बहन नहीं, दोनों होते हैं पहला ऑब्वियसली। फर्स्ट जो, मतलब डायरेक्ट फर्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो पहला फीमेल होगा मोस्टली। मतलब मेरे एकदम इमीडिएट जो सिबलिंग इमीडिएट होगा होता है, उसका हाँ। जेंडर ऐसे पता चलेगा हाँ कि हाँ। थर्ड हाउस में कौन से 90 स्त्रीलिंग वाला राशि है कि पुल्लिंग वाला परसेंट राशि है? अप्लाई कर जाती है। 90 के 90-95 पे। अच्छा ओके। ओके ओके। तो मैंने देखो नहीं बहुत आई थॉट कि सारे अगर अगर नोट किया है। थर्ड हाउस में अगर 3 6 9 12 हुआ है तो वो डुअल नेचर के राशि हो गए, तो वहां पे हम बोल सकते हैं क्या भाई बहन दोनों होंगे, हाँ, ये भी बोल अगर सकते हैं आप। डुअल नेचर वाले राशि बैठ गए तो? हाँ। ओके। ओके। तो प्रभु जी, और सेकंड सिबलिंग को तो फिर फिफ्थ हाउस से देखेंगे ना, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट हाउस मान के चला अभी हाँ, थर्ड हाउस को, तो वहां से 3 हाउसेस ना। बोल सकते हैं, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो आई विल नॉट डायरेक्टली आई विल से कंफर्म इट। ओके। ओके। बट ये भी एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमें सेकंड देखना होता है तो वहां से हमें थर्ड देखना होता है। ये भी एक कंसेप्ट है, बट आई विल नॉट गो इन दैट नाउ। ओके, नाउ आप पहले पहला ही देखिए फिलहाल। तो तो ये सारे हरे पॉइंट्स आप कृष्णा, मेंशन कर सकते हैं। ओके। हाँ। एक एक चीज पूछनी थी। हाँ। मतलब बाद में पूछू क्या? इस नहीं, डायरेक्टली इससे आज नहीं है। बोलो। अच्छा, बोलो। बोलो, मैंने हाँ हम हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ, आपने एक बार बताया था कि हमको फिफ्थ हाउस से पता चलता है ना, फर्स्ट बेबी सन होने वाला है, या फिफ्थ हाउस नहीं, किसी एक हाउस से आपने बताया था, मुझे याद फर्स्ट नहीं। हाफ, फिफ्थ हाउस। हाँ। फिफ्थ हाउस से फर्स्ट चाइल्ड का पता चलता है ना। हम्म। तो ये फर्स्ट चाइल्ड मतलब जो बॉर्न है, मतलब होने वाला है, ऐसा कुछ, या फिर मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर किसी का मिस कैरेज हुआ हो, उसको हम फर्स्ट चाइल्ड पकड़ेंगे, या अभी जो लाइव है उसको हम फर्स्ट चाइल्ड पकड़ेंगे? जनरली हम लोग लाइफ को ही देखेंगे। अच्छा। दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन टू मिसकैरेज का, बिकॉज वी कांट से अबाउट ना। अभी वो एक स्टेज प्रभु पे जी आके मिस कैरेज हुआ। मिसकैरेज जो होता है वो मतलब अगर किसी का राहु केतु देश। शनि ऐसा किसी का अगर दशा हो रहा है तो उस टाइम पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी के हम्म। वक्त ना। और जैसे ये देखो, ये से ये है तो यहाँ पे चाइल्ड में हो सकता है थोड़े से डिफिकल्टीज है, डिले स्ट्रगल, हो, है हाँ, ना। डिले उसका हो सकता सैटर्न है। है चाइल्ड में। हाँ। लेकिन आपने बोला था फर्स्ट चाइल्ड जैसे बॉय हो सकता है, तो उसको मैं वो पूछ रही थी कि हम वो मिस कैरेज जो हो गया उसका हम देख रहे थे बॉय होता, या फिर जो होने वाला है वो बॉय होता है। इससे मैंने पूछा कि उसको भी कंसिडर करते हैं क्या, वो फर्स्ट चाइल्ड था क्या, ऐसे। हम्म, प्रभु जी मेरे हिसाब से तो फर्स्ट को ही फर्स्ट कंसीडर आई करेंगे, वो है या नहीं है। अब मिसकैरेज नहीं, वाले point। फर्स्ट मतलब इशू फर्स्ट तो वो था, मिसकैरेज हो गया, लेकिन मैं ये एस्ट्रोलॉजी से मैं मतलब मैं आपको पूछ रही हूँ।
आपको ज्यादा नॉलेज होगा ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आई कि कांट से उसको फर्स्ट वो बॉय था तो मिसकैरेज हो गया, आई कांट से दैट, बट एज पर द चार्ट शी शुड गेट द, एज पर दैट साइन फर्स्ट चाइल्ड शुड बी द बॉय। ओके, हाँ, तो हम दोनों के केस में फर्स्ट चाइल्ड बॉय दिखेगा क्योंकि बॉय ही, 9th राशि की फर्स्ट चाइल्ड को ही देखेंगे जो उनको मिलेगा। ओके, मिसकैरेज को आप नहीं कंसीडर करिए जहां तक मुझे लग रहा है, बिकॉज वो तो नहीं, स्ट्रगल मैं अपनी दीदी के बारे में पूछ रही हूँ। है ना। तो उनका मून कहाँ पे है? दीदी का हम्म देखना पड़ेगा, आपके पास है ना दीदी का चार्ट प्रभु? नहीं, 6th हाउस में है क्या? एक मिनट माता जी, मेरा खुला है, एक मिनट। ओके, दीदी ना, अक्षता, उसका मून है 9th हाउस में है। 9th में, ओके। नहीं, एक लाल किताब का एक ये था, सूत्र था कि अगर किसी मेल के चार्ट में 6th हाउस में मून हो तो उसको एक फीमेल चाइल्ड जरूर होगी। अगर किसी फीमेल के 6th हाउस में मून हो तो उसको सिर्फ फीमेल बच्चे ही होंगे। ऐसा मैंने लाल किताब का कोई सूत्र पढ़ा था। फिफ्थ में, 6th में। तो ओके, दीदी हाँ, अगर किसी लेडी के 6th हाउस में मून हो तो सिर्फ फीमेल ही होंगे चाइल्ड, और अगर मेल का हो तो एक फीमेल चाइल्ड पक्का। ओके, देर आर डिफरेंट सूत्रस अकॉर्डिंग, तभी आप फर्स्ट चाइल्ड के अकॉर्डिंग ही देखिए उसको माता जी, है ना। मिसकैरेज पॉइंट आई कैन कमेंट ऑन दैट नाउ, या तो प्रभु जी, मेरा तो मिसकैरेज का सीन नहीं था, वो कुछ आप अबॉर्शन काइंड ऑफ सीन था। अच्छे ही हुए होंगे, आपको बच्चे इशू नहीं आया होगा ज्यादा, लड़की नहीं, है। कुछ भी इशू नहीं था, लेकिन वो अबॉर्शन काइंड ऑफ सीन था। तो अभी तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड बेटा दिख रहा है, तो आई कैन कंसीडर कि वो फर्स्ट चाइल्ड बेटा होगा क्योंकि यहाँ पे तो बेटियां है मेरी, तो लिविंग चाइल्ड आपकी तो नहीं सोच बेटी है ना सकती। माता जी, आपकी तो बेटी है ही फर्स्ट चाइल्ड। लिविंग चाइल्ड, अब वो आप लिविंग आई डोंट नो, बट एज पर ही क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने हमको बोला था कि आपका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बॉय था, किधर है वो? तो इसीलिए प्रभु जी, मे भी इसीलिए वो बोला होगा miscarriage नहीं। क्योंकि 9th राशि है, जुपिटर की नाइन्थ, राशि, जुपिटर जुपिटर की इज अ मेल राशि। प्लेनेट। हाँ, बट यहाँ पे मून बैठा हुआ है तो आप तो फीमेल पे प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी देखिए। अच्छा, मून 20 ये बता दो कि वो फर्स्ट चाइल्ड में हो कि कोई और। उन्हें हो सकता है प्रभु जी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हो, बिकॉज जुपिटर का ज्यादा स्ट्रेंथ भी पड़ रहा है, बिकॉज जुपिटर का एस्पेक्ट भी है ना उस पे, हम्म, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कहा होगा। बट यहाँ पे तो चाहे वो जुपिटर की ही राशि है और जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ रहा है, तो मे बी एस्पेक्ट है इसीलिए बोला होगा कि मेल तो उन्हें होगा। बोला होगा। बट हाँ। यहाँ पर अगर आप हिस हाउस के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो मुझे मून दिख रहा है, तो फीमेल दिख रही है। वो तो स्ट्रांगली बोले थे कि वो किधर है। अच्छा, मतलब उनको वो भी समझा था कि वो अबॉर्शन का सीन हुआ है, हाँ इसीलिए वो मतलब हेवीली बोल रहे थे। हाँ, इसलिए उन्हें बोला होगा। Actually, KN Rao told there is no 100% proved method to tell who is first male or female. He also cannot decide it. 100%, मैं बोला 90-95% में आता है, इस डिपेंड स्टिल Yes, डिपेंड्स। means we cannot say how 100% male or female. अदरवाइज सब लोग देख देख के ही जाएंगे चार्ट में। नहीं, प्रभु जी, ये एक्चुअली जो सिखाते भी है वो भी यही बोलते हैं कि आपको अपने क्लाइंट्स को बताना नहीं है। हाँ, ये चीज तो नहीं Only बताना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं अगर बताना चाहिए। अगर वेरी वो ट्रिकी। जानने के बाद अगर कुछ करे, कुछ बैड कर्मा किए कि लड़की को हाँ, गिरा दिए, तो उसमें हमारा भी कर्मा जुड़ जाएगा। हमारा कर्मा जुड़ जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज तो नहीं two बताना things. चाहिए, बट लर्निंग Two पर्पज से हम things. लोग शेयर किए पॉइंट्स। Roji, two things they won't tell. First is longevity. Second means sex राइट, of जेंडर ऑफ द progeny. जेंडर ऑफ द Two चाइल्ड, चाइल्ड। things they will. या
लॉन्गिटिविटी तो कभी नहीं बताना चाहिए ऑब्वियसली, एंड जेंडर भी। सी एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेरी सेंसिटिव व्हाट टू टेल एंड व्हाट नॉट टू टेल एंड हाउ टू टेल, कन्वे भी वो कैसे कर। डॉक्टर के जैसे रहते हैं ना हाँ, प्रभु जी, डॉक्टर बिकॉज के जैसा जैसे है ना, सेंसिटिव रहना है। कुछ लोग का अच्छा होना होता है, अब थोड़ा सा निगेटिव सुन लिया उन्हें तो उसी पे मेडिटेट करके उसको मैनिफेस्ट भी कर देंगे। देर आर मेनी तो केसेस। प्रभु जी, कुंडली कुंडली चेक करते वक्त लॉन्गिविटी चेक करना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। क्योंकि मतलब अगर हम देखें जिससे हमारे जो क्लाइंट की शादी होने वाली है, अगर उसका हम देख रहे हैं कि लॉन्गिविटी कम है, तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम होगा, तो वो थोड़ा हम सजेस्ट कर माता जी, सकते हैं कि लॉन्गिटिविटी वाली जो विद्या है उसकी ना, आयु लंबी वो नहीं है करके। पहले एस्ट्रोलॉजर कुछ अपने कुछ स्पेसिफिक ही लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में देते थे, और वो उनसे ही लेने सीखना सही है गुरु परंपरा में। हम्म। इसलिए लॉन्गिटिविटी वाला पॉइंट, ऑब्वियसली दैट इज योर करेक्ट पॉइंट, क्योंकि कोई भी आता है, मैंने जो लास्ट क्लास में जो पास्ट टाइम बताई थी कि वो आया था और बोल रहा था कैसा चलेगा, उसने देखा 3 घंटे बाद ही डेट है, बट वो ऑब्वियसली हाँ, भगवान के ऊपर वो हो गया, सही हो गया। राइट राइट। बट स्टिल हाँ। देख सकते हैं, इफ यू नो हाउ टू चेक दैट यू कैन सी, बट स्टिल नेवर टू रिवील दैट कितनी लाइफ है क्या है। Means हम्म। some secrets will be time will not will make reveal Prabhuji. Even if astrologer know na, या that means death means I heard some astrologers knew few things which they did not reveal, but after knowing them they died Prabhuji. 2 3 famous astrologers. मीन्स, They तो found हेवी something, कर्मा होगा। हाँ बोलो राहुल you ब्रो। know na, means few astrologers decoded something which means which they did not share, but that things means beyond, after knowing those things they died Prabhuji. You know, there are many such great astrologers who pass significantly, means एकदम से uh, मतलब एक अलग तरीके से है। That is also mystery. That's why we need to be very careful to read chart also, क्योंकि उनकी एनर्जी Prabhuji, भी इफेक्ट करती है। you know na BPHS translator Santanam, No, I don't know about that. R Santanam. No, no, I don't know. Okay Prabhuji. Yeah, tell. Means he decoded Nadiamsha, I told na, D150 chart. हाँ D150 Nadiamsha chart means हाँ some after from Sanskrit to English translation, after writing translations few Sanskrit slokas, he got something, means how to read a chart, some secrets he got a hint, and he knew something which others cannot know. After knowing those things, he passed away in few days. ओके। वो So बहुत हेवी होगा something, उनके लिए। that's why time will observe them if you know many things. That's why after many astrologers also knowing many things, in final stage they will become more spiritual probably. They will become either more spiritual or their mental stability will be disturbed, something like that it Means happens. Kernau told, means B. Raman also, B. Raman in last days he became so, means detached and spiritual. He Yeah. did not practice, or he did not reveal more things. Yes, mostly it takes to the spirituality. फेथ भी Yes probably. स्पिरिचुअलिटी की तरफ एस्ट्रोलॉजी ले जाता है। आई नो वन ऑफ द के.एन. राव तक उनको उनके पास जाते थे डिस्कस करने के लिए, सो ही वाज द आईएएस ऑफिसर। तो हिज Ah, लास्ट लाइफ आल्सो दैट वाज नॉट दैट मच गुड। अकेले रहते थे इस पे। इवन दो के वन ऑफ द प्रेडिक्शन आई थिंक अबाउट दिस इमरजेंसी, के.एन. Rao's was not correct, but that astrologer, his friends was correct. He was the IS officer. okay. That which is the industry now? I think Reliance, not some good industry man. His father, I forgot the name. I met with one devotee in the good last time when I went to Vrindavan. So his friend is that, and his father is, he was the friend of K.N. Rao, who was the better astrologer than him, but he never came in field. He was the IS Means officer. astrologer name, means astrologer name we know.
I forgot his name, bro. Okay. He wrote some books also. There are some books by his name. That time I shared with him that Pro, and he ordered that books also. I forgot that name. Okay. 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 So like that. So these are some mysteries like this. No worries, don't worry. Okay, go ahead. Complete this parts now. Career. Come to the career part. How will be their career? प्रभु जी करियर के पहले मैरिज नहीं देखा हमने। ठीक है ना, आ जाएंगे ना, उस पे नीचे है ना। नहीं मतलब मुझे लगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो अच्छा, पहले वाला छूट गया ऐसा लगा। मतलब इनको करियर से वो पैसा मिलेगा, बहुत चलो कमाएंगे ये लोग। आपको पहले काय में जाना है? हाँ, पहले तो कमाई ही करेंगे ना माता जी, कमाई कर लें दो, चलो बाद में शादी करेंगे। प्रभु जी अपन प्रभु हर ये हाउस में नहीं ऋतु जाके देख रहे माता क्या? हर ये हाउस में हम जाके नहीं लाइफ देख रहे के हैं। एस्पेक्ट देख रहे हैं, पहले पर्सनालिटी देखा, अब करियर हाँ देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है, फिर ओके मैरिज है, फिर रिलेशनशिप है, वो मतलब वी आर जस्ट सीइंग सर ने ओके सम रखा है। एस्पेक्ट जो जिनके ऊपर लोग क्वेश्चन आके इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं एस्पेक्ट्स। ना। हाँ ओके हाँ ओके मुझे प्रभु लगा ये हाउस ऋतु वाइज माता जा जी रहे हैं। का करियर स्पिरिचुअलिटी से होगा, और उनका मतलब ऋतु ऐसा माता कुछ जी, माता जी का यू आर टॉकिंग दिस चार्ट और दैट दिस नो चार्ट? ओ अच्छा ये माता जी, हाँ ये इसका है हाजिमा माता जी का। उनका ऐसे स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन से रिलेटेड कुछ ऐसा, दूसरों को हेल्प करना, उस चीज को लेके ऐसा टीचिंग्स देना, या फिर कंसल्टेंसी भी है। हाँ अभी उनको ऐसा ही प्रेडिक्ट कुछ मतलब अभी उनको प्रेडिक्ट करने प्री दीजिए। ऐसा प्रीच करना, दूसरों को सिखाना, क्योंकि उनका एक तो और इधर पे फूड से रिलेटेड भी उनका हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है, वेरी आई गुड, मे बी बहुत रॉन्ग। अच्छा प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, वेरी गुड। और कोई इसके अलावा दूसरे पॉइंट होंगे तब लाना, बोलिए। जैस निमिषा माता जी, ऋतु माता जी, कोई भी? चलो चलो आओ। हाँ प्रभु जी वो मुझे भी लगा क्योंकि सेकंड नंबर राशि बैठी है करियर में, हम्म तो स्पीच, फूड और जुपिटर बैठे हैं तो हम्म, स्पिरिचुअल रहेगा करियर। ये ओके। 3 पॉइंट मुझे भी लग रहे थे। और कोई? फैमिली फैमिली के थ्रू इनके करियर में कुछ हो सकता है, करियर थ्रू फैमिली। ओके, वाई आर डूइंग फैमिली बिजनेस का कनेक्शन मिल गया माता जी। हाँ, और बट प्रभु जी इंटरेस्ट तो नहीं आता उसमें। कर्मा है ना। मैं 7 years से कर रही हूँ, बट मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं काट रही पर हूँ माता ऐसा जी लग कर रहा तो है। रही है ना, करना मैं पड़ेगा कर कर रही हूँ बट उसको हाँ काट रही हूँ, तो लग रहा है वो कब खत्म होगा मेरा ये ये फेज। और मुझे बोले कि तुम्हारी दुकान से आज छुट्टी, मेरे कान तरस कैसी रहे दुकान है हैं माता जी? सुनने के लिए। काय की दुकान है माता जी? फूड की, वाह, मतलब उनकी नमकीन की नमकीन दुकान है। नमकीन। माता जी पैकेट्स भिजवा दो इधर भी। अग्रवाल हाँ नम माता जी का पैकेट हमें भी भेजिए। बिल्कुल। प्रभु जी 11th हाँ, lord in second house, earnings coming from second house food, प्रभु जी। अर्निंग कमिंग फ्रॉम फूड एंड सी ना, सेकंड हाउस माता जी ने इनने भी लाया था। सेकंड हाउस जनरली यहाँ पे होता है, एंड वीनस इज आल्सो द लॉर्ड। हाँ यस। चलो 10 मिनट से चलेगा क्लास, बाद में खत्म कर देंगे। ओके, तो दैट इज आल्सो तो कनेक्ट। 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है, हाँ, और सेकंड राशि का लॉर्ड वीनस है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऑकल्ट की तरफ ही लेके जा रहा है कि जुपिटर वीनस दोनों ही मतलब गुरु हैं। स्पिरिचुअलिटी एक की तरफ मतलब बोल सकते हैं आप, ऑकल्ट एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। हाँ, ऑकल्ट इज द हिडन साइंस, हिडन स्पिरिचुअलिटी। हाँ, क्योंकि जैसे जुपिटर भी जो बट है दी वो भी मर्करी नॉलेज जी, का है ना, मैं और आप वीनस भी जो है वो भी कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, उनको संजीवनी विद्या आती थी, तो उनको भी ऑकल्ट का कारक बोलते हैं ना, वीनस को भी कहीं ना कहीं। और हाँ, केतु भी है फर्स्ट हाउस में, आप केतु तो को बोल जुपिटर सकते हो। वीनस और केतु का मेरे को कनेक्शन लग रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि
मेरा करियर यहीं पे बनेगा मुझे लग रहा है। तो केतु से बोल सकते हैं, फिर मरकरी का से एट्थ हाउस पे एस्पेक्ट, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, एथ लॉर्ड इन द सेकंड माता, 10th माता जी, ओ हाँ, ये तो एथ देखा ही लॉर्ड इन द नहीं। 10th आल्सो। तो 8th हाउस के साथ कनेक्शन लेकिन बन ही रहा है, केतु का भी कनेक्शन बन रहा है, मरकरी का भी कनेक्शन बन रहा है, तो ऑकल्ट में तो आपका है ही। प्रभु जी, प्रभु जी मर्क्यूरी और प्लीज ये जो मेरी फैमिली को प्रभु समझा ये दीजिए। क्या बताया, एक बार फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। ये ऑकल्ट में क्यों हुआ है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्यों हुआ है, क्यों इनका इंटरेस्ट है, वो चीज हम लोग देख रहे थे। तो पहली क्योंकि नहीं, बात, वो एट्थ आपने क्या हाउस का बताया, लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th में, वो एक 8th बार हाउस बताएंगे? में 12 राशि बैठी है, 12 नंबर राशि का लॉर्ड 10th में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। 8th अच्छा। में 12 नंबर राशि है, हाँ उसका लॉर्ड बैठा है 10th में, जुपिटर, जी। हाँ, जुपिटर, इसलिए बोल रहे हैं। ये अच्छा, कनेक्टेड इसलिए हो गया। कनेक्ट कर रहे हैं, एंड ओके। मरकरी भी 8th हाउस से कनेक्टेड हो गया। ओके, इंटेलिजेंस 8th हाउस पे एस्पेक्ट है ना, सेकंड हाउस से। देन केतु भी है लग्न में, तो इंटीट्यूड तो इनको बना ही रहा है। वीनस उनके लॉर्ड होते ही है, तो माताजी ने वहां से कनेक्शन लिया है, 10th हाउस से कनेक्शन केतु के साथ। ओके, Rosie, 8th Lord in 10th house ups and downs in career. करियर, दैट इज I गुड heard. पॉइंट, गुड। प्रभु जी मैंने सबसे पहले सीए किया बट वो हुआ नहीं। हम्म, सीएस कंप्लीट किया, तब जब मैं ऑलमोस्ट सेटल हो रही थी तब फादर की डेथ हो गई तो मुझे सीएस भी छोड़ना पड़ा। हाँ। अब मैं ऑकल्ट कर रही हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं सेटल नहीं हो पा रहा है। नहीं माता जी, ऑकल्ट आई थिंक सो दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज आपका 8th हाउस के कारक तत्व आप अगर करियर में यूजफुल कर रहे हैं तो दैट इज हेल्पफुल माता जी, बिकॉज 8th लॉर्ड 10th में जा रहा है ना। सर प्रभु जी पर घर ये वालों जो को कोई समझा दो पर ये जो सर शिवा सपोर्ट नहीं माता कर जी रहे का मुझे जो ऑकल्ट चार्ट करने है, में। क्या हाँ विषय माता जी? हाँ, ये जो शिवा दीदी का जो चार्ट है ना, तो इसमें जुपिटर पे जो स्टार स्टार डेनोट्स, रेट्रोगेड, हाँ। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दीदी एस्ट्रोलॉजी पढ़ तो रही है, पर वो बहुत सारी जगह से उनके अलग अलग तरह के रिसोर्स वो ले रही है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मतलब अगर वो इतने सारे से लेंगी तो वो शायद अच्छे से एक पे फोकस नहीं कर पाएंगी। तो उसमें जुपिटर का कुछ रोल है क्या? इंट्यूटिव नॉलेज मिल गया माता जी, सीमा माता जी आपको। जुपिटर यहाँ पे एक तो रेट्रोगेट है माता जी इनका। सी हम्म ऑकल्ट में ना माता जी जो ये ले रही है ना अलग अलग जगह से, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। ऑकल्ट में आप हम्म संतुष्ट नहीं रह सकते एक जगह से, या फिर आ, मतलब आपको डीप चीजें, ऑकल्ट वालों के लिए क्या है ना, एक तरह से पागलपन छा जाता है उनके माइंड पे। मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, वो भी लेना है। सही बोल रहा हूँ सीमा माता जी? जब ऑकल्ट हाँ का प्रभु नशा जी चलता है। मैं मतलब यूट्यूब में पॉडकास्ट अलग अलग जगहों के से सुनती रहती हूँ, फिर मैं वापस उनके पेज में भी जाती हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है उनके पेज में, क्या बता रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि ऑकवर्ड वालों का एक अलग ही नशा होता है तो वो हाँ गाते ही है और ढूंढते ही है, सीखते ही है, तभी थोड़ा सीख पाते हैं। हाँ, मतलब वो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है निमिषा माता जी, इसलिए वो उस ओके। तरह सीख रहे हैं ना। ऑब्वियसली जुपिटर इनका रेट्रोगेट है तो ज्यादा पावरफुल भी है, और वहां से हम्म कर्मा भी है, तो इसलिए हो रहा है। हम्म मार्स भी वहां पे तो रेट्रोगेट की एनर्जी दे रहा है। कर्मा है तो वो वहां पे उनको वो करना ही है फिर, हम्म, है ना। या ओके, रितु माता जी के लिए आइए जल्दी। तो वो मैंने पॉइंट जो बोला था वो कॉमन था, मतलब करियर थ्रू फैमिली। या आपका पॉइंट से, एंड फूड एंड ऑल, हाँ। सीमा माता, रितु, करियर थ्रू फैमिली का कुछ समझा नहीं मुझे मेरे केस में। इन्होंने इस कालपुरुष हॉरोस्कोप का सेकंड नंबर राशि को लिया, यहाँ पे आके बैठ गई फैमिली की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट। हम्म। ओके। हाँ, प्रभु जी लेकिन इनका मेरे 10th हाउस जो के है साथ टॉरस का जो राशि है उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो दैट मीन्स उनको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वो सन का भी काम कर सकते हैं,
राहु से रिलेटेड भी कर सकते, मतलब वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, वो अपना इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं। जुपिटर तो वो मतलब बट इनका यहाँ स्क्रिप्चर्स पे के देखो बेसिस पे करियर कुछ में कर सकते ये हैं। भी वीनस रेट्रो ये है, कम्बस्ट एकदम दो वीनस डिग्री, एकदम 2 अस्त है उनका, डिग्री। हाँ, अस्त है, हाँ हाँ। तो क्या प्रभु जी, करियर में क्या? आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहा भी नहीं होगा ना माता जी करियर करने में। प्रभु जी एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वो तो आप हमेशा बता ही देते हो, बस धर्म त्रिकोण का। आप चाहिए भी मत, ज्यादा सोचिए भी मत। मैं तो सोचा था माता जी की जरूरत है ही नहीं करियर का। अंदर से नहीं है, बस यही है कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो ही करियर है। बोल तो रही हूँ, गुरु महाराज ने एकदम सन को अपने चरणों के नीचे रखा है। That's good. चलो मैरिज एंड इन लॉज, अब देखो जब तक मीटिंग खत्म होगी तब तक है, उसके बाद आई थिंक 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। प्रभु जी लेकिन और भी तो एस्पेक्ट देखने थे। देखने हैं, और ज्वाइन नहीं करेंगे? करेंगे। करना है। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ, प्रभु जी का डिनर होगा ना। नहीं लेट हो गया था, डिनर लास्ट टाइम भी काफी लेट हो डिनर गया तो था। हमारा भी है। आप सब कैसे पहले पहले खा के आते हैं? मेरा तो मुझे रोज पता ही है यहाँ पे 11 बज जाता है, इसलिए मैं आज पहले खा ली। आज 10 बज रहे। क्योंकि है कि 9 बजे से तो नींद शुरू होनी चाहिए, तो खाने का तो 7 बजे तक करना पड़ेगा। अच्छा, और प्रभु जी मैं ऑस्टेरिटी स्पिरिचुअलिटी के सबको पर्पस ऑस्टेरिटी सिखा दूंगी। इनके इनके प्रभु, चार्ट पर में मुझे लाइक एक चीज पूछनी थी। ये इसके चार्ट का नहीं है, वो चार्ट कभी आता ही नहीं है डिस्कशन में, क्लास चला जाता है। कौन सा चार्ट? मुझे पूछना था। मेरी दीदी का ही एक चार्ट है, लेकिन उसका इन लॉज के साथ इक्वेशन देखना है मुझे। वहां पे मुझे कुछ कुछ कहीं का कुछ समझ में नहीं आता। कुछ प्लेनेट भी नहीं है, कुछ एस्पेक्ट ये भी नहीं देखेंगे, आता मेरे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ठीक कर है, लेंगे वो रेमेडीज के बाद। ओके, वो नेक्स्ट क्लास मतलब वो नेक्स्ट वेडनेसडे वाला क्लास। इस थर्सडे को तो मोस्टली क्लास ट्राई करेंगे अपना ये करने के तो लिए। पढ़ाई करेंगे रेमेडी। हम कुछ। टॉपिक हाँ, वाला। ठीक है। रेमेडी वैसे मेरी भी क्लास है थर्सडे को। ओके, देखते हैं। प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी करते हैं, फिर आपका खत्म हो जाएगा। चलो आइए, फिर से ज्वाइन करना है क्या? प्रभु चलो, जी अभी तो चालू है दीदी। स्पिरिचुअलिटी बोली। प्रभु जी ऋतु माता जी का तो स्पिरिचुअलिटी में पीस ऑफ माइंड है, ये तो मून वहीं पे है, उनका दिख रहा पूरा है। स्पिरिचुअलिटी में है, उनका बहुत बार डिस्कस हो चुका है हाँ स्पिरिचुअलिटी का, उनका करने का जरूरत ही हाँ। नहीं है। उनका इंडिविजुअलिटी भी, पर्सनालिटी स्पिरिचुअल है पूरा उनका, है ना? जैसे 12th है, हाउस में फर्स्ट। उनका 5th हाउस बहुत अच्छा है, उनको चैंटिंग में मन लगता है, माइंड पूरा चैंटिंग है, फिर गुरु के से रिलेटेड है। तो दैट इज ऑसम। इनका माइंड गुरु में क्यों है आप खुद देख सकते हैं। एक तो जुपिटर भी लग्न में है और 9 नंबर राशि में है। इनकी कुंडली पूरी, और मुझे स्पिरिचुअलिटी में हार्डवर्क करना है। दैट विल बी गुड, है ना? एंड दैट विल टेक आउट टू मोक्ष टू। ओके, बिकॉज मून भी जो क्या 12th प्रभु जी, फिर से ये गोल्डन वर्ड्स फिर से रिपीट कीजिए। 12th लॉर्ड जो मून है वो 5th में आ रहा है। आप मुझे इसको पत्थर की रकील मत लीजिए था, आई एम जस्ट सेइंग आउट। ओके, प्रभु जी मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है उससे, इसलिए हाँ, मैं रिपीट तो करवा रही 12th हूँ। लॉर्ड 5th में आके बैठा है, जो कि अच्छा है। दैट इज टेकिंग टू हाँ प्रभु जी, क्योंकि ये मैं भी इसको ऐसे ही समझ रही थी कि 12th का लॉर्ड 5th में आके बैठा है और ये धर्म त्रिकोण में बैठा है, प्लस इंडिविजुअलिटी भी इसी से मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना है, ऑस्टियरिटी इस फील्ड में करनी है, ताकि मैं मोक्ष इन द सेंस वो मुक्ति वाला मोक्ष की तरफ नहीं, बट हाँ, गुरु महाराज के प्रसन्नता वाला चीज में मैं आप कर ज्यादा सकते हो, और फोकस आपको ये रहना विल चाहती गेट हूँ। द गेन्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। तो एक आपके लिए अच्छी कुंडली है ये। माता जी थोड़ा आशीर्वाद